पहाड़ों पर बर्फबारी अब दिसंबर की जगह फरवरी में शिफ्ट हो गई है, जिसके चलते अब हिमालय में सूखा पड़ने लगा है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसी अजीब सी बात क्यों कर रहे हैं। बर्फबारी दिसंबर की जगह फरवरी में शिफ्ट तो हो सकती है, लेकिन भला एक ऐसी जगह सूखा कैसे पड़ सकता है जहां से एशिया की सबसे बड़ी नदियां निकलती हैं। आज इस वीडियो में हम आपको आपके इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने जा रहे हैं, ऐसे जवाब जिसने वैज्ञानिकों की भी नींद उड़ा कर रख दी है। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। इन सर्दियों की शुरुआत में आपने कई खबरें सुनी होंगी कि ये सर्दियां कड़ाके की ठंड लेकर आने वाली हैं, जिससे शायद आपने ये भी सोच लिया होगा कि इस बार तो नवंबर से ही बर्फबारी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन देखिए, दिसंबर आ गया है और बर्फबारी का नामो निशान भी नहीं है। अगर हम आज से सिर्फ 10-15 साल पीछे जाएं, तो याद कीजिए कि इस समय तक हमारे पहाड़ सफेद चादर ओढ़ चुके होते थे। बर्फ इतनी होती थी कि कई दिनों तक रास्ते बंद हो जाते थे, स्कूलों की छुट्टियां पड़ जाती थी। पर आज ये हालात बदल गए हैं। आज दिसंबर के महीने में भी पहाड़ सूखे नजर आ रहे हैं। अब दिसंबर में होने वाली बर्फबारी फरवरी में शिफ्ट हो गई है और फरवरी में ऐसी बर्फ गिरती है कि जमीन पर लगते ही पिघल जाए। आपने अपने पापा दादा लोगों से सुना होगा कि उनके जमाने में 5-6 फीट तक बर्फ गिरा करती थी, जो महीनों तक जमे रहती। पर अब क्या हालात हैं, ये तो आप सब देख ही रहे हैं। हाल ही में IIT जम्मू, IIT मंडी और देहरादून के हिमालयन भूविज्ञान संस्थान वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने हिंदुकुश हिमालय इलाके की एक चौंका देने वाली स्टडी सामने रखी है। स्टडी के मुताबिक हिंदुकुश हिमालय क्षेत्रों में स्नो कवर ड्यूरेशन हर साल 0.6 से 1.5 दिन घट रही है। सुनने में ये कम लगता है ना? एक दिन ही तो घटा है, लेकिन स्टडी में शामिल 17 सालों का कुल जोड़कर देखें तो ये ड्यूरेशन 12 से 25 दिन तक कम हो चुकी है। यानी सर्दियां लगभग 1 महीना छोटी हो गई हैं, जिसके चलते हिमालय में सूखा पड़ने लगा है। साथ ही इस सर्दियों में पड़ने वाली बर्फ की बात करें तो वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष मेहता का कहना है कि पिछले 15-20 सालों में बर्फबारी का पूरा पैटर्न ही बदल गया है। पहले दिसंबर जनवरी में कड़ाके की ठंड के साथ जो बर्फ गिरती थी वो ठोस होती थी और उसमें पानी का अमाउंट कम हुआ करता था, जिसके चलते वो ग्लेशियर्स के रूप में जम जाती थी और गर्मियों में धीरे धीरे करके पिघलकर नदियों को पानी दिया करती थी। हालांकि अब जो बर्फ फरवरी और मार्च में गिर रही है उसे वैज्ञानिक भाषा में वेट स्नो या अधिक पानी वाली बर्फ कहा जा रहा है। यानी ये बर्फ गिरते ही पिघल जा रही है और हिमालय लगातार सूखते जा रहे हैं। इसकी वजह से ग्लेशियर्स भी तेजी से पिघल रहे हैं। अब ग्लेशियर्स के पिघलने से कितना नुकसान होता है, किस स्पीड से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इस सब के बारे में हमने पहले ही एक वीडियो बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि ग्लेशियर अगर तेजी से पिघलेंगे तो लगातार आपदाएं आएंगी और कुछ सालों बाद नदियों में पानी तक नहीं बचेगा। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां मौसमी नाले बनकर रह जाएंगी। जब हिमालय पर बर्फ का सूखा पड़ेगा तो उसका असर दिल्ली, यूपी, बिहार और बंगाल तक महसूस होगा। ये डरा देने वाला इसलिए भी है क्योंकि वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में 3 ग्लेशियर्स का जिक्र किया है, जिनकी हालात देखकर वो खुद चिंता में हैं और इसमें से कई हमारे उत्तराखंड में ही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लद्दाख के पेंसी लुंगपा ग्लेशियर की, जिसने साल 2015 से 2023 के बीच हर साल 0.59 मीटर वर्ग इक्विवेलेंट की दर से बर्फ खोई है। इसके साथ ही ये ग्लेशियर 7 से 8 मीटर तक पीछे खिसक चुका है। अब आते हैं उत्तराखंड पर। यहाँ के हालात और भी ज्यादा डरा देने वाले हैं। केदारनाथ का चौराबाड़ी ग्लेशियर, जो अलकनंदा और मंदाकिनी जैसी नदियों का स्रोत है, वो हर साल 0.7 मीटर प्रति वर्ष की दर से बर्फ खो रहा है। हैरानी की बात सुनिए कि अगर कोई ग्लेशियर हर साल 0.5 मीटर की दर से बर्फ खोता है तो उसे बेहद खतरनाक माना जाता है। ऐसे में चौराबाड़ी की स्थिति क्या होगी आप समझ ही सकते हैं।
वैसे चौराबाड़ी ग्लेशियर अकेला नहीं है। भागीरथी का सोर्स डुकरानी ग्लेशियर भी 1994 से 2013 के बीच हर साल 0.35 मीटर वर्ग इक्विवेलेंट खो रहा है। गंगा नदी का सोर्स गंगोत्री तो हर साल 19 मीटर पीछे खिसक रहा है। 10 साल में 190 मीटर, 20 साल में आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि ये कितना पीछे चला जाएगा। आईपीसीसी जो जलवायु परिवर्तन पर दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था है, उनकी रिपोर्ट कहती है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो 2100 तक हिमालय के 1/3 ग्लेशियर तबाह हो जाएंगे। हिंदुकुश का जो हिमालयी क्षेत्र है वो 8 देशों में फैला हुआ है। भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सब देश इन्हीं ग्लेशियर्स पर निर्भर करते हैं। और अगर यही चलता रहा तो सोचिए ये कितनी बड़े इलाके में कितनी बड़ी तबाही ला सकता है।